हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं यूएमटी में। करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें आपके नए दोस्तों से, और वो बातें हमें तब पता चलेंगी ना जब हमसे मिलने के लिए आएंगे। रश में बहुत ज़्यादा है, डेली कमर्स हमारे आसपास मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। सेम हाउ लेट्स सी कि आज आपको क्या सरप्राइज मिलने वाला है, क्या बातें आप सुनेंगे, क्या क्या स्टोरीज आप जानेंगे, और क्या क्या प्लान्स आगे आने वाली बातें हैं, क्या करने वाले हैं ज़िंदगी में, क्या करना है, क्या सोच के रखे, कहाँ जाना है, और भी बहुत कुछ जो आपके दोस्तों हमारे शेयर करेंगे। साथ में जितना भी फन होता है वो सारे का सारा फन हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम के आगे में, तो प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाती हूँ। जी अजय जनाब और दोस्त हमारे कैमरे के पीछे खड़े हुए वेट कर रहे होते हैं कि कब हमारी बारी आए और कब आपसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर सियाल है। समीर सियाल, कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से। हमेशा से? हाँ जी, मैं लाहौर से। क्या करते हैं? चलिए अब अपने बारे में बताइए। मैं नेशनल प्लेयर हूँ कबड्डी का, और बहुत बड़े कारनामे है भाई, नेशनल प्लेयर है कबड्डी के। अच्छा समीर, आपको समीर कह के बुलाऊं मैं? समीर सियाल। सो समीर, कबड्डी में इंटरेस्ट कब से पैदा हुआ? कबड्डी से बहुत ज्यादा बॉयज नहीं खेलते ना ये? नहीं, बहुत कम खेलते हैं। बहुत कम खेलते हैं ना। अच्छा क्या रीजन है कि कम बॉयज क्यों खेलते हैं कबड्डी? हालांकि तो पावर शो है। पावर इसमें बहुत ज्यादा फिटनेस की जरूरत है, और शौक सबसे ज्यादा इसमें होना चाहिए। अच्छा समीर, अपनी बॉडी को वहाँ पे टर्न करें क्योंकि दोस्तों ने आपको देखना है। अब बात करें। जी, मैं शुरू से मुझे शौक था बचपन से ही कबड्डी का, इसकी वजह से हेल्थ, फिटनेस, वेलनेस ये सब ना बड़ी कॉन्शियस एफर्ट से बनाई जाती है। यानी कि आपको दिल दिमाग अपना लगाना पड़ता है। दिल दिमाग लगाए बगैर आप ये अचीव नहीं कर सकते हैं, और ये आपको पे बैक भी करती है। सो आपने अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बनाया, ये लाइफस्टाइल कैसे अपनाया, किसने मोटिवेट किया, किसने इंस्पायर किया, थोड़ा सा अपनी ये प्यारी सी जो जर्नी है ना, ये उन दोस्तों को बताइए। जिंदगी में हर इंसान के पास एक हुनर होता है। किसी के पास पढ़ने का हुनर होता है, किसी के पास लिखने का हुनर होता है, और किसी के पास स्पोर्ट्स का हुनर होता है। हमारे पास शुरू से 100% एग्रीड, हुनर है, स्पोर्ट्स का हुनर है। हमारे में पढ़ने लिखने का इतना ज्यादा शौक नहीं है। ठीक है, हमारा कबड्डी का शौक है। फिटनेस की तरफ रुझान ज्यादा है। हाँ जी, फिटनेस की तरफ से। हाँ जी, और वो भी बचपन से? बचपन से। माहौल ऐसा था? हाँ जी, माहौल ही ऐसा था। गांव से हम आए उठकर। और अच्छा, हर गांव में भी नहीं होता ना ये माहौल। बात तो ये है ना कि हर गांव में भी कबड्डी खेलने का या स्पोर्ट्स का इतना माहौल नहीं होता, और तरह के स्पोर्ट्स किए जाते हैं, कबूतरबाजी की जाती है, या क्रिकेट भी खैर खेलते हैं। कुछ और गेम्स भी हैं जो वहाँ पे लोग आप बच्चों को या यंगस्टर्स को खेलते हुए देख रहे होंगे। समहाउ कबड्डी पंजाबी इलाकों का ही खेल है या पंजाबियों का खेल है? पंजाबियों का खेल है जी। और मेरे फेवरेट रेडर है बिलाल मोहसिन ढिल्लो। बिलाल मोहसिन ढिल्लो? ढिल्लो। हाँ जी। अच्छा, ये उनका कोई खिताब होता है, तखल्लुस होता है क्या? मतलब तखल्लुस शायरों का होता है? पाकिस्तान का खिताब मिला। खिताब होता है, खिताब होता है, बिल्कुल है। क्या कबड्डी प्लेयर है तो उनका खिताब होता है? हाँ जी, हाँ जी। सही हो गया। अच्छा चलिए, आपकी फैमिली में भी कोई है जो कबड्डी खेलता है? जी, मेरे दादा भी कबड्डी खेलते थे, मेरे वालिद साहब भी खेलते थे, और मैं भी खेल रहा हूँ। जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि ये थर्ड जनरेशन है। नाम रोशन किया इंशाल्लाह, मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। समीर, किसी कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया अभी? जी, मैं पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह खेल चुका हूँ। इंशाल्लाह अगले वीक शायद मेरा बाहर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं आप खेलने? क्या बात है जनाब, वेरी नाइस, वेरी वेल डन। अच्छा समीर, किसी और चीज़ में शौक, दिलचस्पी, खाना वाना पकाने में, खाना बनाने में क्या है? बस खाने में दिलचस्पी है। जो पहलवान होते हैं उन्हें खाने में क्या क्या खाते हैं, जरा बताइए ना। जरा आपका क्या होता है पूरे दिन का, क्या डाइट कैसे शुरू होता है, सुबह में कैसे शुरू होता है, आप दिन का आगाज कैसे करते हैं? डाइट है, जिसे हम पंजाबी में बोल सकते हैं। बोलिए। पंजाबी में जिसे शरदाई कहते हैं। शरदाई कैसे बनती है? चलिए सरदाई में क्या क्या कुछ शामिल होता है? शरदाई में बादाम शामिल होते हैं, दूध शामिल होता है, बस चीनी वगैरह शामिल होती है, और आप कुछ ऐड करना चाहे सौंफ वगैरह तो वो भी कर सकते हैं। खसखस, बादाम और तिल, काजू वगैरह हर काजू इस्तेमाल हो सकती है। मीठे के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मीठे के लिए हम गजरेला वगैरह। नहीं मतलब वो तो आप अलग से, भाई सरदाई की बात हो रही है, सरदाई में गजरेला डाल देते हैं क्या? आप मीठे की बात कर रही ना, मैं उसका सरदाई की बात कर रही हूँ। मीठा भी तो बनाते हैं कि नहीं? नहीं, चीनी डालते हैं बीच में। डालते हैं या मिश्री डालते हैं? हाँ जी, चीनी हम डालते हैं। हमें भी पता है सरदाई कैसे बनती है, ये बात तो नहीं है। बहुत मजेदार, बहुत मजाक है। एक पावर ड्रिंक है ये, आप इसको एनर्जी ड्रिंक बोल लें, आप इसको पावर ड्रिंक बोल लें, आप इसको अपना वे बोल लें, व्हाटएवर यू वांट टू से। अच्छा जनाब, ये तो हो गया आपका नाश्ता। उसके बाद दोपहर का खाना क्या होता है?
दोपहर के खाने में हमारे पास जिसे उसके बाद प्रैक्टिस करते होंगे ना आप? प्रैक्टिस हम सुबह करते हैं, सुबह के टाइम और शाम के टाइम प्रैक्टिस होती है। और उसके बाद फिर दोपहर को हमारी डाइट होती है जिसे कीमा बोलते हैं, हमने कीमा खाना होता है। और शाम को हमारी डाइट वही जो सिंपल खाना खाते हैं, उसके बाद फिर सरदाई। उसके बाद फिर दोबारा सरदाई? हाँ जी, गेम गॉड, जब भी गेम किए तो उसके बाद इन्होंने सरदाई पीनी होती है। दिन में 2 बार या 3 बार? 2 बार इस्तेमाल करते अच्छा, देसी घी किस तरह से खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं या वैसे ही आप हैं। देसी घी खाने के साथ इस्तेमाल भी करते खुद से हैं। मतलब अकेला देसी घी भी खा लेते हैं? नहीं, अकेला नहीं खाते, खाने के साथ भी इस्तेमाल अकेला नहीं खाना है। और दूध के अंदर मिक्स करके भी हम के दूध के अंदर हल्के गर्म दूध में, नीम गर्म दूध में आप उसमें देसी घी का 1 चम्मच मिला लें और उसको इस्तेमाल करें। पावर आती है हमें और हमें थकन महसूस नहीं होती जब भी हमको मैच खेलते हैं। क्या बात है जनाब। अच्छा समीर, कोई गाना सुनाना है दोस्तों को? नहीं, गाने वगैरह का हमने शौक। शेर सुना दे। शेर भी नहीं मुझे आता कोई, सॉरी। चले फिर आप सरदाई की तो हमने इनसे पूछ लिया, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। लेट्स सी कि आप मुझे सवाल का जवाब दे। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जिसके नाम में 15 नुक्ते आते हैं? खैबर पख्तूनख्वा। जरा काउंट करें। खे ये बे 4, हाँ जी, पख्तून पख्तून के 3, खान तून खान, ते के 2 आगे नून का फिर है गया, 15 नुक्ते इसमें शामिल होते हैं। खैबर टोटल काउंट करें ना, बताइए खैबर पख्तूनख्वा है कि नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा नहीं, मैं आपको बताता रहा हूँ। खे बे ये बेरे, आपको तो नुक्तों का ही सही तरह से पता नहीं है। ये बे 4 हो गए, पे के 3 हो गए, ठीक है, 4 प्लस करें ना, मुझे प्लस करके बताएं। पे के 2 हो गए, 7, 8, 9, 10, ठीक है, एक खान का हो गया, 2 ये के हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं है, 15 नहीं है, ये आपका जवाब गलत है। ये 10 नुक्ते हैं। आपके पास आखिरी चांस है। चलिए आपकी मुश्किल को आसान करते हैं। नाम शुरू होता है पाक से। पाक से शुरू होता है नाम। पाक पतन। पूरा नाम लीजिए। पाक पतन शरीफ। यस, हमारा आपकी जाने से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। ये हमेशा आपको याद दिलाएगा समीर कि आपने हमसे बात की थी और ये आपका सही जवाब देने पर वेरी वेल डन, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हम और आप थोड़ा सा मुख्तसर सा वक्फा कहीं में जाएगा। वेलकम बैक। अरे गाड़ी है मेरे कैमरामैन के पीछे, जल्दी से बढ़ेंगे आपके दोस्तों के साथ। आइए करते हैं फन। आजिए 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 आजिए, इधर आ जाइए। अरे भैया आ जाइए, इनविटेशन दे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अवैस अली है। अवैस अली। अवैस क्या करते हैं आप? जी मैं यूएमटी में बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3rd सेमेस्टर का में स्टूडेंट। 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अच्छा, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइएगा। जी ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये मल्टी डिमेंशनल इसमें सब्जेक्ट होते हैं। मल्टी डायमेंशनल है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ये इसमें हम गवर्नेंस भी पढ़ते हैं। गवर्नेंस पढ़ते हैं। गवर्नेंस के बाद हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं। अकाउंटिंग भी है, गवर्नेंस भी है। अकाउंटिंग के बाद क्या क्या स्कोप है आपका? स्कोप है इसके बाद कि अगर आप सीएसएस के लिए जाते हैं तो आपका 80% जो निसाब है वो तो वैसे कवर हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। सीएसएस स्टैंड्स फॉर? देखिए सीएसएस के लिए अगर आप सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए ना वो किस चीज के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। क्योंकि आजकल हर बच्चे का एम है कि वो सीएसएस करना चाहता है। लेकिन हमें यही पता नहीं है कि सीएसएस स्टैंड्स फॉर। तो लेकिन यूनिवर्सिटी में आकर जो बच्चे स्टडी नहीं करते ये किसी और तरफ ही चले जाते हैं तो सीएसएस का प्लान फेल हो जाता है फिर। मतलब सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का प्लान फेल हो जाता है। हाँ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का प्लान फेल। हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह से बात करनी चाहिए ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले कि आखिर हम किस चीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं और उस चीज़ का मतलब क्या है, उस चीज़ का स्कोप क्या है, उसके बाद हमें क्या मिलने वाला है और एक्चुअली में वो क्या किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। अच्छा खैर, मुझे ये बताइए कि इफ नॉट सीएसएस देन व्हाट? आपकी मुझे समझ नहीं आई। अगर सीएसएस नहीं तो फिर प्लान बी क्या है? सीएसएस नहीं तो फिर कोई आप बिजनेस करें। बिजनेस करेंगे? बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे कोई भी। अच्छा, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, चलो ठीक हो गया। क्या क्या है जिंदगी में, क्या किया, क्या एडवेंचर किए हैं जिंदगी में फिलहाल अभी तो जिंदगी खुद एक एडवेंचर है। जिंदगी खुद एक एडवेंचर है। अभी तक तो बस देख रहे हैं, जिंदगी के मजे ले रहे हैं। जिंदगी के कैसे मजे ले रहे हैं, मतलब हमें भी तो पता चले ना कि क्या देखा, जिंदगी ने सिखाया क्या। ये यूनिवर्सिटी में कि अल्लाह ताला की नेम से बॉडी वहाँ पे करनी है आपने कैमरे में ताकि आप सब दोस्तों को ठीक से दिख सकें। यूनिवर्सिटी में आए हैं तो अल्लाह ताला की नेम से देख रहे हो, शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह की नेमतें हैं, मतलब अब यूनिवर्सिटी में अल्लाह की नेमतें हैं, बाहर कहीं अल्लाह की नेमतें नहीं है। बाहर भी अल्लाह की तो लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा नेमतें अल्लाह की। मतलब हमें भी समझाएं, हमें भी पता चले कि यूनिवर्सिटी में अल्लाह की नेमतें हैं। देखिए हर बच्चा यूनिवर्सिटी आपने सीएसएस कर लिया, सीएसएस ये कर लिया इन्होंने सीएसएस, खुद
जो बैठे हुए ना कैमरे के पीछे वो कह रहे हैं बस भाई तुमने कर लिया फिर सीए से। नहीं इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, क्या सुनाना है, कि शेर सुनाना है, गाना सुनाना है? जो आप कहेंगी। गाना सुनाइए। नहीं शेर सुनाना चाहता हूँ। नहीं फिर मैंने तो गाना कहा है। नहीं आपके लिए। आपने कहा था कि नहीं आप जो भी कहें, तो बात गाने पर ही डील होगी। नहीं आप शेर सुन ले। तो डील गाने पर होगी। नहीं आपके लिए गाना होगा अब तो। गाना आता ही नहीं है मुझे। अब तो गाना पड़ेगा। नहीं शेर गाना। आपने खुद ही कहा था आप जो कहे। भाई या तो किसी को कहते नहीं है, जब कहते हैं तो फिर करते हैं। वो तो मैं आपको चेक। नहीं चेक करने की बात है, आप चेक नहीं कर सकते, अथॉरिटी आपके पास है ही नहीं। नहीं अब आपके लिए चलिए आप शेर सुनाइए, क्योंकि आपके पास सुनाने को कुछ नहीं है। अब शेर आप मान जाइए। अब शेर आपके लिए ये है कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये भी मानो मतलब से बात नहीं करते। ये मीठा लहजा, ये प्यारी बातें सब तुम्हारे लिए, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। बिल्कुल, आप गाना भी नहीं सुनाते। चलिए खैर, मजाक की बात हो रही थी। अब आपसे करेंगे करेंगे एक सवाल। मैं देखती हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। गौर से सुनना है, सही जवाब दिया तो गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पक्की बात है। पक्की बात। थैंक यू। देख लें, इसमें भी थैंक यू। चले जनाब, सवाल है मेरा आपसे, मुझे बताइए कि पाकिस्तान में फूलों का शहर किसको कहा जाता है? फूलों का शहर? हाँ। कोयटा को। ये किसने बताया? मैंने खुद से। सही बताया। हमारा आपकी जाने से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, मुझे याद दिलाएगा, आपने उससे बात की थी। थैंक यू सो मच। ये पकड़े जल्दी से, टाटा बाय बाय। एक और जो जब से मिलने के लिए तड़प रहा है, पिनप रहा है और पता नहीं क्या कर रहा है, हाय हेलो बोल रहा है, पीछे खड़ा हुआ, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा है। वालेकुम अस्सलाम। ईशा, ईशा क्या करती हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ। अच्छा, वो गाना सुना दें। कौन सा? पूछे तो सही ना, कौन सा? कौन सा? आज काला जोड़ा पा। But you look so good। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या कौन से डिपार्टमेंट में आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंजीनियर बनने वाली हैं। कुछ और क्यों नहीं बनेगी आप? आई थिंक बिकॉज इट्स वेरी इजी टू। अच्छा, इंजीनियर बनना आसान है? नहीं आसान नहीं है, बट घर से काम करना आसान है। अच्छा, घर से काम करना आसान है। क्या मतलब आज के इंजीनियर घर से काम करें? ऑफ कोर्स, कंप्यूटर्स की फील्ड में ही बहुत ये प्लस पॉइंट है कि यू कैन वर्क फ्रॉम होम। यस, वी कैन वर्क फ्रॉम होम, मतलब इंजीनियर्स कैन वर्क फ्रॉम होम। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब घर से काम करना है, बाहर नहीं निकलना है। बाहर नहीं निकलेंगे तो दुनिया का कैसे पता चलेगा? दुनिया का पता नहीं चलेगा तो मूव कैसे करेंगे? मूव नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे ना। आई वुड स्टिल वर्क फ्रॉम होम। भाई हमने घर में ही काम करना है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कह दो, हम नहीं मानने वाले। ये बात भी सही है। अच्छा चलो मुझे ये बताइए कि कभी किसी ने वॉशरूम में लॉक किया आपको? नहीं। लॉक करके भाग गया? नहीं। मैंने आपने किसी को किया? मैंने बिल्कुल किया। आपने किसको किया? अपने छोटे भाई को। फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ, वो भी बताइए। बस डांट से बच ही जाते थे किसी न किसी तरह। कैसे बच जाती थी आप डांट से? बिकॉज मेरे बाबा मेरा बहुत साथ देते थे। अच्छा, और भाई का फिर क्या हाल होता था? बस वो बेचारा रोता था। ये भी है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप कहीं जा रही हैं, चलती हुई जा रही हैं और किसी ने आपको हिट कर दिया है? नहीं, ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी मतलब आपने किसी को हिट कर दिया? No, not really. Why would I do that? कभी ऐसा हुआ कि खाने में मिर्चें बहुत ज्यादा हो गई हो? हाँ जी, ये बहुत दफा हुआ है। किसने किया आपके साथ? मैंने किया अपनी मामा के साथ। अपने मम्मा को मिर्चें डाल के खिला दी? I'm really sorry. पहली लड़की है जिसको मैं देख रही हूँ जो अपनी मम्मा को मिर्चें डाल के खिला देती है। मैं ऑन एयर अपोलोजाइज भी तो कर रही हूँ। ऑन एयर अपोलोजाइज करे, जो उसने मम्मा की हालत हुई उसका क्या होगा? I'm sorry. क्यों किया? अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों किया ऐसा? Not intentionally. इंटेंशनली मिर्चें डाल दी, चीरी क्यों नहीं डाली? मामा जान के नहीं किया था। बिल्कुल जान के नहीं क्या मतलब मिर्च लाल रंग की नहीं दिखती है आपको? मिर्च सफेद रंग की दिखती है क्या? असल में I was actually trying to cook. बट टाइम के चक्कर में कुछ और ही हो गया। और ही हो गया। और माँ भी इतनी प्यारी है आपकी कि उन्होंने खा लिया। खा लिया, कुछ कहे। यार माँ बाप की क्या बात है, मतलब जहर भी बना के देना औलाद तो वो खा लेते कि अच्छा हमारे बच्चों के हाथ से है तो कोई नहीं चलेगा, लेकिन अब इतना भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, अब भी नहीं चलेगा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बना रही हैं, क्या क्या अच्छे में बना लेती हैं आप? बेसिक्स तो सब बना लेती हूँ। जैसे पैनकेक। जानना है। पैनकेक्स कौन से पैनकेक्स बनाती, क्या स्पेशलिटी आपकी? सिंपल ही, जैसे ऊपर आप हनी डालो पैनकेक्स के, चॉकलेट डालो। अच्छा, और क्या मतलब बीच में भी तो कुछ होता होगा ना? बीच में बिल्कुल यू हैव टू यूज फ्लावर, सॉल्ट, एग, वनीला एक्सट्रैक्ट, इन सबको बीट करके सॉस पैन में बटर भी डलता है। यू जस्ट हैव टू टेक द मिक्सचर इनटू द पैन और लो हीट पे पकाओ। बहुत इजी है। इट्स उसके बाद खा लो। उसके बाद खा लो।
उसमें तो नहीं कोई उल्टा सीधा किया कुछ? बिल्कुल भी नहीं। वो सही बन गए? वो सही बन वो गए। अपने लिए बनाए होंगे ना? हाँ जी। देख ले मान गई, वो अपने अपने लिए बनाए थे जो ठीक बन गए। जो मम्मा के लिए बनाए जो मिर्ची खूब भर भर के डाल दी। जी। गुड हो गया। अच्छा क्या सुनाना है थ्रू कैमरा? भैया आपने तो तक कुछ सुना दिया, अब तो आपको मम्मा ही सुनाएंगी घर जाके। अब हम आपसे एक बात करेंगे, अब हम आपसे एक सवाल करेंगे और देखेंगे कि आप हमें सही जवाब दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं। अगर सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर ले जाएंगे, अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं देंगे। ओके। फेयर डील? इट डेफिनेटली इज। Definitely it is। तो जना मुझे बताइए कि एक ऐसी चीज है जिसको आप खा भी लेते हैं, आप पी भी लेते हैं, लेकिन उसका कोई जायका नहीं है। That's not a pancake। छोटे भाई ने तो किया होगा। इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने, इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने गाइस, मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया। गुस्सा। गुस्सा या गुस्सा? एक ही चीज। नहीं नहीं एक चीज नहीं है। गुस्सा। 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 हाँ गुस्सा नहीं, गुस्सा। और चैनल से कर दे रहा है आपसे बात। थैंक यू सो मच। हम और आप ले रहे हैं छोटा सा मुख्तसर वक्फा, आप कहीं नहीं जाएंगे। 180 डिग्री पे घूमे तो आप देख सकेंगे मैं वहीं खड़ी थी जहाँ मैं आपको छोड़ के गई थी। अरे आप ही चले गए थे, अब आ जाइए ना जल्दी से। आए मिलवाते हैं आपको आपके दर्शन से। एक और दोस्त और इनसे बात करें। आजा आजा मेरे पास आजा। हम क्यों वहाँ जाएंगे? अरे आप हमारे पास आएंगे। क्या नाम है आपका? सामानी। सामानी। क्या करते हैं आप? मैं बीएस कंप्यूटर क्या ना मैं कमाल करता हूँ। बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, मैं कमाल करता हूँ। कंप्यूटर साइंस में कमाल ही करें। हाँ कमाल कर रहे हैं बिल्कुल, इसलिए मैं पहले कह दिया भाई मैं कहूँ कमाल कर रहा हूँ मैं। जी जी बस कमाल के अलावा आप क्या कर रहे हैं? इस कमाल के अलावा शादी का वेट कर रहे हैं शादी अभी। का वेट कर रहे हैं, लेकिन पहले पढ़ाई करेंगे तो फिर आगे करेंगे ना। नहीं नहीं, पढ़ाई के बगैर ही पेरेंट्स कर देंगे। पेरेंट्स पर कर रहे हैं, पढ़ाई के बगैर ही कर रहे हैं। कहाँ शादी कर रहे हैं आप? आउट ऑफ फैमिली है। आउट ऑफ फैमिली कर रहे हैं। कब है शादी आपकी? आई गेस पाकिस्तान में सेटल होना है, बाहर सेटल होना है? शादी के फौरन बाद बाहर बाहर चले जाना है। कहाँ जाना है? यूएस। यूएस जा रहे हैं, पक्की बात है? पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? पेरेंट्स तो यहीं रहेंगे क्योंकि ये उन लड़की वालों की डिमांड है कि मुझे उधर लेके जाएंगे। अच्छा लड़की वाले कह रहे हैं कि आपने बाहर लेके जाना है, तो आपने कहा कि हाँ हमने बाहर लेके चले जाना है। ऑब्वियसली बेस्ट फ्यूचर के लिए। बेस्ट फ्यूचर के लिए? अच्छा पाकिस्तान में क्यों बेस्ट फ्यूचर नहीं है? पाकिस्तान में इसलिए बेस्ट हाँ रीजंस ना हम पूछ रहे हैं भाई, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं है। नहीं, उसकी रीज़न यही है ना कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। अगर आज एक कोई चीज़ अच्छा फिर इतने पाकिस्तानी क्या ये सब स्टेबल नहीं है? नहीं, आप समझते हैं ये स्टेबल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हमारी क्या चाहिए? स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी क्या होती है कि एक कांस्टेंट टाइम तक एक चीज़, मतलब अब पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस स्टेबल नहीं है, रात 12 बजे बढ़ा देते लेकिन वो तो पूरी दुनिया में नहीं है, फ्लक्चुएट करती है। हैं। तो वो इस तरह नहीं ना करती इस तरह पाकिस्तान में। जब पूरी दुनिया में स्टेबल आप तो अभी बाहर गए ही नहीं, आपको पता ही नहीं है बाहर के बारे में। ना, नहीं इकोनॉमी का तो पता है ना। जब पाकिस्तान में स्टेबल थी, अच्छा बड़ी वहाँ पे करके बात करेंगे ताकि आपको दोस्त भी देख सके। अब बोलिए। जब पूरी दुनिया में स्टेबल थी तब पाकिस्तान में स्टेबल थी, तब भी नहीं थी। आपने पेट्रोल की प्राइस से अंदाजा लगा लिया कि हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बेसिक रिसोर्स है ना ये, तो अगर बेसिक रिसोर्स मेंटेन नहीं है, बेस ही नहीं है, जिनका दिल ही नहीं लग रहा उनको हम क्या कह सकते हैं कि फिर जाएं, फिर बाहर घूम के आए, उसके बाद ही फैसला करें कि अच्छा बाहर का फैसला ठीक था या हमें वापस अपने वतन लौट के जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस तो आपकी ज़िंदगी में होने नहीं चाहिए। बॉर्डर्स हम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम एक मुल्क में, एक ख़ास खित्ते में जाने या पहचाने जाएं, लेकिन दुनिया तो देखनी ही है ना। क्यों? हाँ बिल्कुल ये क्या है बकेट लिस्ट में? कहाँ का ट्रैवल करना है आपने? सारी यूरोपियन कंट्रीज। और सबसे पहले तो मेरा ये है कि यूरोप का वीज़ा लगने के बाद तो मैं वहाँ से मूव करूँ तुर्की। अच्छा तुर्की क्यों? क्योंकि वो एक तुर्की तो यूरोप में नहीं है। नहीं ना, मैं कह रहा हूँ यूरोप का वीज़ा लगने के बाद जो सबसे पहला वीज़ा लगेगा वो तुर्की का लगाऊंगा। सबसे पहले तुर्की जाना है। क्या देखना है तुर्की में? वहाँ पे वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और काफ़ी एक पोलाइट सी कंट्री है। मॉस्क्स देखने हैं वहाँ? हाँ ऑब्वियसली, मॉस्क के अलावा भी बिल्कुल जाहिर है क्योंकि अपनी हॉस्पिटैलिटी की वजह से और बहुत सारे सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं जिनकी वजह से हम मुसलमान जो हैं ज़रूर देखना और विजिट करना पसंद करते हैं। अदर देन दैट वहाँ का माहौल और वहाँ का कल्चर और बहुत कुछ ऐसा जो वहाँ का सकाफती वर्षा है। अच्छा विरसा है भाई। अरे क्या हो गया भाई, देर जबर हो जाती है ना बोलने में, तो आप बर्दाश्त कर लिया करें। अच्छा क्या सुनाना है थ्रू कैमरा आपने? मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। शेर सुना दें। एक क्यों, दो क्यों नहीं? बस एक ही कि किसी को मैसेज भी है और चलिए एक सुना दें। वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। अच्छा वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहा कुछ था वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। क्या कुछ था वो कुछ समझा वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था।
मुझे कुछ और कहना था। दिस इज ब्यूटीफुल। एक सवाल फंसाने के लिए, लेकिन अब देखेंगे कि ये फंसते हैं या नहीं। समहाउ हम पाकिस्तान में तो इन्हें फंसा नहीं सके, लेकिन हम प्रोग्राम में ना जरूर फंसा सकते हैं। तो मैं आपसे सवाल करने वाली हूँ और मुझे ये बताइए कि एक ऐसा परिंदा है जो जल जाए जल के भी जल जाए तो जलता नहीं है। वो जल रहा है। जुगनू की बात है, देखा है कभी? 110%। देखा है? नहीं, शायद बचपन में कभी देखा हो। लेकिन पता है भाई, सही है। हमारा आपकी जान शुरू करके टाइम पर ले जाइए और हमेशा हमारी मुलाकात को याद रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाहिद शकील है। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद शकील, जी जी। क्या करते हैं जाहिद आप? मैं BSc का स्टूडेंट हूँ। BSc जी, आर्ट। वेरी नाइस, अमेजिंग। ये AI वाले आ गए हमारे पास। अच्छा बता, AI सबको पता है AI क्या है, क्या स्कोप है, क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे, क्या क्या नया कुछ अब देखने को और पढ़ने को मिल रहा है? नई फील्ड्स आ गई हैं जिसमें डेटा, जैसे कि ये डेटा माइनिंग हो गई, ठीक है। डेटा माइनिंग, हाँ, क्या है डेटा माइनिंग? AI की जो मोस्ट एडवांस फील्ड होती है ना, यानी AI की ज़्यादा डेप्थ में जिसने जाना है, ठीक है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फील्ड में आए तो डेटा माइनिंग चले जाते हैं। अच्छा, अगर आप कॉम्प्लेक्स फील्ड में भी जाना जरूरी है ना, वरना तो कंपटीशन में आप कितना का पढ़ेंगे? हर कोई एक ही सब कर रहा है, कुछ डिफरेंट करके दिखाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। नहीं, अभी भी यानी कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक जाहिर है, लेकिन ये फील्ड इतनी कॉम्प्लेक्स है, जितनी सुनने में आसान लगती है इतनी है नहीं। इतनी है नहीं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील्ड है। आप क्या समझ कर आए थे और आपको क्या देखने को मिला? यानी कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है, यानी काफ़ी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। मतलब सरप्राइजेस किस किस्म के? अच्छे सरप्राइजेस, बुरे सरप्राइजेस? नहीं, पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में मतलब ये कि इतना मैंने इजी ले लिया था, इतना इजी है नहीं, बट समहाउ जितना भी सीखने को मिल रहा है वो वाकई में आप इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये बूमिंग फील्ड है, ठीक है। इस टाइम हर तरफ AI छाई हुई है, तो ऑब्वियसली इसमें नई डिस्कवरीज हुई जा रही है, तो हमें अप टू डेट रहना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, आप अपने आप को इंटैक्ट कैसे रखते हैं डिस्कवरी से? थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि बुक्स में तो जल्दी वो सब कुछ आने वाला नहीं है, आपके करिकुलम में शामिल होने वाला नहीं है, या आपके करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि थ्रू इंटरनेट या थ्रू सोशल मीडिया जो भी नए इन्वेंशन हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, वो आपके सिलेबस में, करिकुलम में इंक्लूड कर दिए जाते हैं? जी, हमारे जो COD हैं शेख फ़ारूक SST के AI के, इनकी यानी कि काफ़ी यानी कि इनकी एक एफर्ट है कि ये हर साल ना, हर यानी सेमेस्टर बाद जो हमारा जो पूरा जो एक रोड मैप होता है ना, उसको अप टू डेट करते हैं। रोड मैप अप टू डेट किया जाता है एनुअली? एनुअली नहीं, हर सेमेस्टर बाद। ईयरली? नहीं, हर सेमेस्टर बाद। एवरी सेमेस्टर? सेमेस्टर आपका 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का? 4 मंथ्स का एक सेमेस्टर है। यार ये भी बहुत अच्छा है ना कि आप हर बार अपग्रेड कर दो, रिफ्रेश कर दो, और जितना कुछ भी है जो आपके सिलेबस में, करिकुलम में इंक्लूड नहीं हुआ है और मार्केट में आ चुका हुआ है, या जो भी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, या मतलब रिसर्च में आ गया हुआ है, उसको आप अपने पढ़ाई में, अपने सिलेबस में, अपने स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूड कर देते हैं और अपग्रेड हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं और वो अपग्रेड नहीं हुए होते हैं? उनके लिए यानी कि फील्ड इससे यानी कि कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको अपडेटेड रहना आप इस कंपटीशन में कम्पीट कैसे करते हैं? इंडिविजुअल एफर्ट की बात हो रही है, चलिए वो तो आपके इदारे ने कर दिया ना आप पे, लेकिन आपका अपना भी तो एक एफर्ट होता है, आपकी अपनी भी तो एक इनपुट होती है। यानी कि इदारा इस टाइम, अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग हूँ, इदारा हमें ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ अपडेट कर रहा है कि वो हमें टॉपिक्स बता देते हैं कि ये चीज़ मार्केट में आ गई है, अब जाओ और करो, उस पे रिसर्च करो। अब रिसर्च करना तो इंडिविजुअली आपका काम है, Exactly. ज़्यादा रिसर्च करोगे आप, उतना ज़्यादा आपको एफर्ट मिलेगी। और ये अब आई थिंक पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है, आपका फोकस क्या है, आप कितनी इनपुट दे रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, और जितना स्ट्रगल करेंगे, जितने अपनी इनपुट देंगे, उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। हाँ, बेसिकली AI में सारी प्रोग्रामिंग वाइज होता है, तो प्रोग्रामिंग वही कर सकता है जिसका इंटरेस्ट हो, जो लॉजिक बिल्डिंग जिसकी अच्छी हो, जिसकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो। अच्छा, लॉजिक बिल्डिंग आपकी इनबॉर्न होती है या आप थ्रू इंटरेस्ट या थ्रू एफर्ट आप अपनी इम्प्रूव करते हैं? अगर इंटरेस्ट होता है, अव्वल तो किसी की भी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी नहीं होती, किसी की भी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी नहीं होती है स्टार्टिंग में ना, पहले 2 से 3 सेमेस्टर किसी की भी अच्छी नहीं होती। तो कैसे आप अचीव कैसे करते हैं? चलें ये शेयर करें। उसकी ये होती है कि आप इंडिविजुअली टाइम निकाल के बैठें, ठीक है, रोजाना घंटा 2 घंटा आप कोडिंग की प्रैक्टिस करें, फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाती हैं चीज़ें। इवेंचुअली स्टार्टिंग में किसी को ग्रिप नहीं होती, लेकिन किसी को नहीं होती है, बट इवेंचुअली आपको आ ही जाता है, और ये थ्रू एक्सपीरियंस ही आप लर्न करेंगे, थ्रू एफर्ट ही आप लर्न करेंगे। कोई भी इनबॉर्न नहीं लेकर आता, तो इसलिए डरने वरने की जरूरत नहीं कि लॉजिक बिल्डिंग मेरी अच्छी नहीं, उसकी लॉजिक बिल्डिंग ज्यादा अच्छी है, वो आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? नहीं, थैंक यू। कोडिंग प्रोग्रामिंग ये आए तक कुछ तो बता दिया, और क्या शेयर करूँ? अब हम आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसे आप हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। वैसे कंफ्यूज हो रहे थे, कह रहे अगर मुझे सवाल बता दो। अरे वैसे को थोड़ी सवाल बता देंगे, एक ही बार आपको सवाल बताएंगे ना। तो चलिए जरा आप गौर से सुनिए, मुझे ये बताइए कि एक ऐसा कीड़ा है
जो जलता है, जल जल के जल जाता है लेकिन जलता नहीं है। नहीं मुझे आइडिया। अरे नहीं है, ये क्या बात हुई? जुगनू? देखा है कभी? नहीं वैसे देख रहे, गाँव में होते हैं हाँ, रात में। जुगनू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फायरफ्लाई। हाय फायरफ्लाई। अमर आपकी जारी से आपके गिफ्ट पर दे रहे, याद दिलाएगा आपने उनसे बात की थी। हम और आप ले रहे हैं छोटा सा मुख्तसर वक्फा, आप कहीं नहीं जाएंगे। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, बहुत सारा फन करते हैं क्योंकि वो आपसे मिलने के लिए मुंतजिर है। और मेरे साथ We have another one जिनसे हम बात करते हैं। आइए अभी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? एहतशाम। एहतशाम। क्या करते हैं एहतशाम? मैं बीएस फूड साइंसेस कर रहा हूँ। बीएस फूड साइंसेस क्या है? फूड साइंस तो सारी एआई कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे एआई? फूड साइंसेस क्यों कर रहे हैं आप? साइंस में इंटरेस्ट है। साइंस में इंटरेस्ट है और फिर उसकी साइंस भी फूड वाली साइंस में इंटरेस्ट है। ये फूड की साइंस क्या होती है? फूड की साइंस बेसिकली जिस तरह फूड की क्वालिटी। देखो मेरी बात सुनो, पढ़ना है, बढ़ना है, सब कुछ करना है, पहले अपनी जान तो बना लो ना। हाँ, फूड हमारी जान बनाएंगे ना आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। फूड हमारी बेसिक, बस हेल्थ वाली जान बनानी है, दूसरी कोई जान नहीं बनानी है। हेल्थ यूनिवर्सिटी वाली जान बनानी है। चलिए जी, हेल्थ वाली जान कैसे बनाते हैं? क्या सीखा है, क्या पढ़े हैं, क्या सीख रहे हैं? बेसिकली ये है कि अपनी जो डेली कैलोरी इनटेक है वो अच्छी रखें, ठीक है। उसके अलावा ये कैलोरी क्या है? कैलोरी बेसिकली आप डिफाइन कैलोरी। जो काउंट है जो आपकी फूड का डेली काउंट्स हैं आपके। हाँ, और ये है कि आपने फैट्स को मिनिमाइज करना है। लेकिन हेल्दी फैट्स भी तो होते हैं, कैसे है? मतलब अगर आपने अपनी जान बनानी है तो हेल्दी फैट्स से भी तो आप अपनी जान बनाते हैं, क्यों नहीं? हाँ, अनसैचुरेटेड फैट्स आप यूज करते हैं। सैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं? ये वो वाले फैट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ पे नुकसान नहीं करते हैं। जैसे कि देसी घी, हाँ, देसी घी कह लें, नट्स कह लें, नट्स कह लें, और ऑयल, हेल्दी फैट्स, हेल्दी स्वीट्स, हेल्दी स्वीट्स बेसिक। और और इसके अलावा हमारे पास चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट को आप समझते हैं कि इसमें कैलोरीज जो हैं वो इंसान की हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए अच्छे हैं। हाँ, 10 स्टैमिना बूस्ट करते, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए आपकी डार्क चॉकलेट अच्छी है। बहुत। और कौन सी ऐसी चीजें जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए आपको खानी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए? कॉफी, कॉफी, ब्लैक कॉफी ब्लैक कॉफी, एंड उसमें शुगर। डार्क चॉकलेट होगी। शुगर नहीं करें, लेकिन अगर किसी को है भाई मुझे शुगर लेना है, मुझे ब्लैक कॉफी में शुगर लेना है, अब मेरे लिए क्या सजेशन है? शुगर, आर्टिफिशियल शुगर मैं नहीं लूंगी। ओके फार ऑर्गेनिक लेना है तो मैं हनी ले सकती हूँ, जैगरी ले सकती हूँ, स्टीविया ले सकती हूँ। लेकिन स्टीविया भी कौन सा स्टीविया? वही ऑर्गेनिक जो मैंने लीव्स को यूज करना है या मैंने टैबलेट्स या पाउडर को यूज करना है? टैबलेट्स और पाउडर्स को रिफाइंड फॉर्म होगी ना स्टीविया की। फिर वही बात आ जाती है। लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप पत्ते कहाँ से तोड़ के लाऊं गाइस? मिल जाते हैं मिल पाकिस्तान। जाते हैं। अच्छा, ये भी वेरी नाइस, वेरी गुड। मिल जाते हैं। एफर्ट करने की बात है ना भाई, जो एफर्ट करेगा उसी को जो मिलेगा, effort करेगा वो, जिसको एफर्ट नहीं करनी है उसको नहीं मिलेगा। हाँ, उसको नहीं मिलेगा। किस्सा खत्म, कहानी खत्म। पाकिस्तान में अगर मेहनत करोगे तो ही चीज मिलेगी, या फिर जुगाड़ है। देखो भाई, जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। वैसे हनी भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। अगर आपको इस्तेमाल करना है और ऑर्गेनिक शुगर लेना है तो चलो आप शहद का चम्मच भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। बहुत बड़ा चम्मच मिक्स करना, छोटा सा शहद का जैसे चाय का चिमटा वो आप मिक्स कर लें और दैट इज एनफ आई थिंक। चलिए जनाब, ये हमने कैलोरीज वैल्यूज के बारे में बात करी, थोड़ी सी हेल्दी फूड्स के बारे में बात करी, हेल्दी फैट्स के बारे में बात करिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बारे में बात करिए, जिसको हर किसी को जानना जरूरी है। और इसके अलावा आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें ताकि आपकी डाइट जो है वो आपकी वेलनेस को, आपकी हेल्थ को कॉम्प्लीमेंट करे। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? अरे इतना कुछ तो सुना दिया, अभी और भी सुनेंगे क्या? अब तो हम आपसे सुनेंगे। चले जनाब, आपसे सवाल करते बच्चे, बताइए कि पाकिस्तान के किस शहर को फूलों का शहर कहा जाता है? फलों का शहर कहा जाता है। फल, फल, हाँ। कोयटा। और अगर मैं पूछूं फूलों का शहर? लाहौर। लाहौर है ना। हमारा आपकी जाने से आपको एक नंबर देने में से याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की थी। भैया बना दो वन जो यहाँ पे खड़े उनसे बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आज मेरे पास आ जाए। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर अली। क्या करते हैं हैदर आप? स्टूडेंट ऐसे सेकंड। बहुत ठंड लग रही है ना आपको? दोनों हाथ अपने जेबों में डाले दिए? नहीं, एक अंदर। एक ही है भैया। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, स्टूडेंट है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? BScs कर रहा हूं। BSc क्यों, कुछ और क्यों नहीं? स्कोप इसका ज्यादा ना, इस किसी और चीज का स्कोप नहीं है? स्कोप तो बाहर में चले सारे, मतलब किसी चीज का स्कोप नहीं है, सिर्फ BSc का स्कोप है। स्कोप तो इसका चलिए, हमने पढ़ाई के बारे में बातें नहीं करनी है, हमने किसी और चीज के बारे में बात करनी है। चलिए मुझे ये बताइए कि मौसम कौन सा पसंद है आपको? खजां का। खजां का या खजां का? खजां का। नहीं, खजां तो कुछ और, हमें नहीं पता खजां क्या होती है। खजां का तो हमें पता है कि खिजां क्या होती है। नहीं, ये पांचवा मौसम है ना, ये खजां। खिजां का मौसम पसंद है। खिजां के बाद जरा सही तरह से बोलने, खिजां। खिजां। आज हमने खे जो है वो सबको बता देनी कि खे और खे क्या होती है, तो आइंदा से खे नहीं बोलेंगे,
खैर बोलेंगे। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या देखा है? मैं मरी गया हूँ। मरी गए हैं और क्या किया मरी में जाके? उधर बर्फ से खेला। बर्फ से खेले, बर्फ से खेल के आ गए? मजा आता है ना खेलने। मजा आता है बर्फ से खेलने में? हाँ जी। मतलब आप यहाँ नहीं बर्फ से खेलते? इधर होती नहीं है। इधर होती ही नहीं है? इधर धूप है, ये देखें। हाँ, इधर तो फिर अब क्या करते हैं धूप में, क्या करते हैं? धूप में ये इधर देखता हूँ ना क्या चीज़ है, मेकअप। हाँ जी। हाँ, क्या क्या बताया, बोले बोले। कुछ नहीं, ये धूप है, धूप भी अच्छी चीज़ है ना। धूप भी अच्छी चीज़ है ना। देखिए विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स है वो आपको धूप से ही मिलेगा, और आपकी हड्डियों के लिए धूप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मेकअप किसके लिए ज़रूरी है? अच्छा मेकअप भी करते हैं आप? करवाता हूँ। मतलब आप कोई भी सन प्रोटेक्शन तो आप यूज़ करते होंगे? बेचता हूँ मेकअप। बेचते हैं आप? और मेकअप का काम कर रहे हैं आप कब से? 4 साल हो गए। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए कर रहे हैं ना। क्या क्या सेल करते हैं आप? ऑनलाइन सेल कर रहे हैं आप? हाँ जी, ऑनलाइन सेल। ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। चलिए जनाब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अपनी पढ़ाई के साथ अपना काम भी कर रहे हैं। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? कोई गाना सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे? ये आपने खरीदना मेकअप? गाना सुना दे। गाना सुना नहीं, कोई शेर सुना। शेर सुना दे। जिस भी फरिश्ते ने तेरी आंख बनाई होगी, हौज़े कौसर में कई बार नहाया होगा। ओ जनाब, आंखों पे तारीफ हो गई। चलिए अब हम करेंगे एक सवाल। लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सवाल मैं करूंगी मुश्किल और जवाब होगा इसका आसान। तो मुझे बताइए कि एक ऐसी चीज है जिसकी जबान नहीं है लेकिन वो हमेशा सच बोलती है। मेकअप की बातें हो रही थी ना? शीशा। पक्की बात है? सुबह देखा था? तो मैडम ने बताया इसलिए मैंने कहा। सुबह क्या बताया आपको शीशे ने? शीशे ने बताया कि मैडम ने कहना है। तो फिर तो आप बहुत ही नालायक हैं, बहुत ही निकम्मे हैं कि मैडम ने आपको बताया और आप जवाब दे रहे हैं। आपका खुद का दिमाग नहीं चलता क्या? शीशा। ये हम दे रहे हैं इनको, इनका अब चला है दिमाग। हमारा जाने से जरूरत है कि टेम्पर याद दिलाएगा कि दिमाग चलाना है। वाकई जाने का वक्त हो गया, क्यों कार्ड मेरे हाथ में और मेरे दोस्त जाना चाहते हैं। वो सारे के सारे जवाब जो आज में आपके दोस्तों ने दिए थे और आपने दिए थे। तो जनाब वो सवाल क्या है जिनके जवाब आपने दिए, आपके दोस्तों ने दिए? गौर से सुनते जाइए, जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि टाइम कम है और हमने जल्दी से रैप अप करना है। समहाउ एक सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया, वो कौन सी चीज़ है जिसकी जबान नहीं लेकिन हमेशा सच बोलती है? जिसकी जबान नहीं है लेकिन वो सच बोल रही है, और वो है आईना, यानी कि मिरर। आपके घरों में भी है और आपको दिखाता है सब कुछ सच सच। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था कि पाकिस्तान के किस शहर को फलों का बाग कहा जाता है? तो पाकिस्तान के जिस शहर को फलों का बाग कहा जाता है वो शहर है कोयटा। हाँ सरप्राइजिंग। बहुत सारे और भी नाम आपने लिए थे, खैर वो भी सब दोनों से। लेकिन भाई किसी एक जगह का नाम जो होता है वो मशहूर होता है और वो इसीलिए मशहूर होते हैं ताकि उस जगह को उस नाम से जाना जाए। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया कि वो क्या चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं और हम उसे पीते भी हैं, अब उसका कोई जायका नहीं है। अब जिसे हम खा भी रहे हैं, जिसे हम पी भी रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मत खाओ, अरे मत पियो, लेकिन उसका जायका नहीं है। अब हम उसे खाएंगे पिएंगे बगैर जायके के, वो चीज़ें गुस्सा। और एक आखिरी सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये है कि कौन सा परिंदा है जो जल भी जाए तो तब भी जिंदा रहता है और जल जाके जलने वाला परिंदा है जुगनू। आई होप कि ये सारे का सारा फन आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपने बहुत एंजॉय किया और हमने भी एंजॉय किया। बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में उन तमाम प्लेटफॉर्म से जहाँ पर हमें फॉलो करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, हमसे बात करते हैं, जरूर जाइए और बताइए। जोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाजत। मैं आऊंगी आपसे मिलने के लिए अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्त हैं, बहुत सारे नए फन के साथ। अल्लाह हाफिज़।